ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं आपको मेष लग्न में प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक में अगर सूर्य बैठता है तो प्रत्येक भाव में बैठने के बाद उसका उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैंने आप तक आपको चतुर्थ भाव तक तो बतलाया है कि सूर्य अगर मेष लग्न मेष होना चाहिए। पहला अंक मैंने पहले बोला कि कुंडली का प्रथम अंक 1 होना चाहिए, तब उसको मेष लग्न कहा जाता है, क्योंकि पहली राशि मेष राशि होती है। उसी के हिसाब से हम मेष लग्न चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे और सारे लग्नों को एक एक करके लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि पंचम में अगर मेष लग्न के अंदर में पंचम भाव में सूर्य बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को विद्या का अच्छा अनुभव होता है। बुद्धि एवं संतान में वह स्वक्षेत्री होकर बैठा होता है। इसके प्रभाव से जातक अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान, प्रभावशाली तथा वाणी का धनी होगा। इसकी जो वाणी होगी वो धनी होगा और अपने संतान पक्ष से भी वो शक्ति प्राप्त करता है। कहते हैं ना कि कई बार, जैसे मैं ही हूँ, गरीब आदमी हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी को बच्चों के प्रभाव से जो है अच्छा जीवन व्यतीत करने को मिल जाता है। हमारे भी बच्चे के प्रभाव से आज हम आप लोगों के सम्मुख बैठे हैं, वही हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। और जातक के पास में एक प्रतापी पुत्र भी होता है। पंचम भाव में अगर जिसका सूर्य बेटा, उसका जो बेटा होगा वो बहुत ही प्रतापी पुत्र होगा। और पंचम स्थान में जो सूर्य जो देखता है वो शनि ग्रह को देखता है, जो कुंभ राशि है, 11वें घर को देखता है वो 7वीं दृष्टि से। तो शत्रु दृष्टि को देखने से जातक की आमदनी में थोड़ी सी रुकावटें तो आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और धनोपार्जन के लिए उसके काफ़ी प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो ऐसे ग्रह की स्थिति वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी वाणी से कटु वचन बोलकर भी अपने लाभ की प्राप्ति कर लेता है। जैसे किसी से कोई चीज़ लेना तो जो तो उसने प्यार से दिया तो ठीक है, नहीं तो गुस्से में बोलेगा यार तुम मेरी मदद नहीं करो। इस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है वो पंचम भाव में सूर्य से पड़ता है। वह अन्य लोगों के सामने तुच्छ, अन्य जो लोग होते हैं उसको वो तुच्छ मानता है और जो है कि और इस पंचम भाव के सूर्य से उसको इस बात का ज्ञान होता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करूंगा कि आपको यह भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मेरा भी मनोबल और अपने भी मनोबल को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।